सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 5 को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है संस्कृत वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का ज्ञान। दोस्तों, संस्कृत वंदना और नीतिपरक वाक्यों का ज्ञान ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो। दोनों ही सेमेस्टर में संस्कृत विषय है और इन दोनों ही सेमेस्टर में आपको नीतिपरक वाक्य श्लोकों का अर्थ आपको लिखने को मिल जाएगा, या फिर इस तरीके से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आप कोई एक श्लोक लिखिए। तो इस तरीके से अगर आपको श्लोक याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप जितने भी श्लोक हैं सभी का अर्थ जानें और साथ ही साथ जितने नीतिपरक वाक्य हैं, जो सूक्तियां हैं, उनका भी अर्थ जानें। क्योंकि आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का भी कंप्लीट सॉल्व करवाया है 2015 से लेकर के अब तक का पेपर। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर का भी सारा पेपर हमने सॉल्व करवाया है। इसलिए दोस्तों, मैं आसानी से आपको बता सकती हूँ कि हर एक ईयर में नीतिपरक वाक्यों का हिंदी में अर्थ या फिर श्लोकों का हिंदी में अर्थ, इसके अलावा जो सूक्तियां होती हैं उनका हिंदी में अर्थ, तो इनके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। और इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सभी श्लोकों का अर्थ बताया है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में अब तक के आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक श्लोक का अर्थ बताया है, हर एक सूक्ति का अर्थ बताया। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को समझना भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी शंकाएं दूर की जाती हैं। सस्वर वाचन श्लोक वंदना कोई नहीं। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को अच्छे से कह नहीं पाते हैं, लेकिन वो लिख बहुत अच्छा लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे निबंध बहुत अच्छा लिख लेते हैं, अपनी बातों को लिख बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन जब उनको बोलने को कहा जाता है क्लास में कोई चीज, तो वो बहुत ही संकोच महसूस करते हैं, मतलब खुल करके कुछ कह नहीं पाते हैं और शर्माते हैं। तो ऐसे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की जो शंकाएं होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप बच्चों को कोई एक टॉपिक दीजिए और उस टॉपिक के बारे में सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा बोलने को कहिए, या फिर सभी बच्चों को अलग अलग टॉपिक दीजिए और सभी बच्चों से कहिए आकर के उसी टॉपिक के बारे में 4 लाइन तो कम से कम खड़े होकर पूरे क्लास के सामने बोले। तो इस तरीके से जब वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो भय है वो भी खत्म होगा। और दूसरी चीज, एक चीज ये भी हो सकती है कि टीचर कक्षा में पढ़ा रहे हैं और जो वो पढ़ा रहे हैं वही बच्चे पीछे से दोहराते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसकी भी शंका दूर होती है, सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं तो जो त्रुटियां होती हैं बोलने में वो भी खत्म हो जाती हैं बच्चों की, यानी कि वो सही सही शब्दों का उच्चारण करना, वाक्यों का उच्चारण करना भी सीखते हैं और साथ ही साथ अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करना भी वो सीखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सस्वर वाचन। और यहाँ पर दिया हुआ श्लोक वंदना कोई नहीं, लेकिन जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है सस्वर वाचन। जब टीचर और बच्चे दोनों लोग साथ साथ में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंदना के कितने रूप होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 1। दोस्तों, वंदना 2 प्रकार की होती है या फिर वंदना के 2 रूप होते हैं। सुबह सुबह आप सभी लोग स्कूल में प्रार्थना करते थे, तो स्कूल में प्रार्थना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जब हम कोई चीज समूह में करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वंदना होती है वो 2 प्रकार की होती है। आप घर में पूजा करते हो तो आप अकेले करते हो, स्कूल में जाते हो तो सारे बच्चों के साथ आप सामूहिक करते हो। तो बस वही चीज है, व्यक्तिगत वंदना और सामूहिक वंदना। बस, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि वंदना के 2 रूप होते हैं, सामूहिक वंदना और व्यक्तिगत वंदना। जिसको आप अकेले करते हो वो व्यक्तिगत हो गया और जो समूह में करते हो, सभी के साथ करते हो, वो हो गया सामूहिक वंदना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नमः के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या फिर ये सभी। दोस्तों, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, जहां पर भी ये शब्द आते हैं उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में दोस्तों नमः का मतलब होता है नमस्कार, आप सभी लोगों को पता है।
तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ईश्वराय नमः यानी कि ईश्वर को नमस्कार, जैसे श्री गणेशाय नमः गणेश भगवान को नमस्कार। तो जहां पर भी नमः आ जाएगा और स्वाहा शब्द आ जाएगा, ऐसे जगहों पर कौन सा कारक होता है या कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर विभक्ति पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थी विभक्ति। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव साम्य विधि के नाम से जाना जाता है? अन्वय विधि, दंडान्वय विधि, व्याख्या विधि या फिर तुलनात्मक विधि? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलनात्मक विधि। दोस्तों जो तुलनात्मक विधि होती है, इसमें शिक्षक क्या करते हैं, कोई एक श्लोक बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, या कोई एक नीतिपरक वाक्य बताते हैं, नीतिपरक श्लोक बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो उसका अर्थ वो बताते हैं और सेम उसी तरीके का एक श्लोक फिर बच्चों को देते हैं और सभी शब्दों का अर्थ बताने के बाद बच्चों से कहते हैं कि अब आप लोग इसकी व्याख्या करो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप गणित में समझ सकते हो कि कोई एक फॉर्मूला है, उस पर एक सवाल आपने बता दिया अच्छे से बच्चों को, फिर बच्चों से आप दूसरा सवाल दे रहे हो, सेम उसी फार्मूले पर आप बच्चों को कह रहे हो आप लोग लगाओ। तो इससे क्या होता है, इससे तर्क शक्ति बढ़ती है, बच्चों की निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसी पर आधारित वो प्रश्न होते हैं। तो सेम यही चीज संस्कृत में भी है कि आपने एक श्लोक का अर्थ बताया, समझाया, फिर उसी पर बेस एक दूसरा श्लोक बच्चों को दिया, उसका अर्थ आपने बता दिया, मतलब उसकी हर एक शब्द का अर्थ आपने बताया अलग अलग, अब बच्चों से उसकी व्याख्या करने को आप कह रहे हैं। तो ये होती है भाव साम्य विधि या फिर तुलनात्मक विधि, जिसमें हम दो श्लोकों की तुलना करते हैं, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हितम का अर्थ है? हितम आप सभी लोग को पता है, हितम का मतलब हितकारी वचन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है हितकारी, बी में बीट दिया हुआ है, सी में जल दिया हुआ है, या फिर कोई नहीं, राइट आंसर है ऑप्शन ए हितकारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तत् का अर्थ होता है तुम, हम, वह या फिर वे? दोस्तों तत् का अर्थ होता है वह या उसके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार गर्भित वाक्यों को कहा जाता है? श्लोक, सूक्ति, छंद या फिर गर्भ वाक्य? दोस्तों सार गर्भित वाक्यों को हम कहते हैं सूक्ति, यानी कि ऐसे वाक्य जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है और जो हमेशा से सही होते हैं, जैसे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सूक्ति परक वाक्य कहे जाते हैं, इन्हें हम सारगर्भित वाक्यों के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि विद्या ददाति विनयम, ये भी एक एग्जाम्पल है, विद्या हमें विनय देती है, विद्या हमें विनम्रता सिखाती है। तो इस तरीके के भी सूक्तियां आती हैं एग्जाम में और उसका अर्थ पूछता है। तो ये सभी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया और बता भी दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप सभी विषयों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे बड़ा महाकाव्य है? महाभारत, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर श्रीमद् भगवत गीता? दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वत्र शब्द का हिंदी अर्थ है? सर्वत्र मतलब सब जगह, ऑप्शन है चारों ओर, सब जगह, पास में या फिर कहीं कहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब जगह। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने हस्त में बीड़ा धारण करती हैं? ये तो बताने की जरूरत नहीं है किसके हाथ में बीड़ा धारण होता है या फिर कौन अपने हाथ में बीड़ा को धारण करती हैं, तो सरस्वती माता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वंदना को जाना जाता है 2 रूपों में, 3 रूपों में, 1 रूपों में या फिर 4 रूपों में? अभी मैंने आगे जो एक क्वेश्चन पीछे गया है उसको मैंने बताया है कि जो वंदना होता है, वंदना हम 2 रूपों में करते हैं, सामूहिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 रूपों में, यानी कि पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। व्यक्तिगत वंदना और सामूहिक वंदना, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्वय विधि के भेद हैं? दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि एवं खंडान्वय विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो अन्वय विधि होती है ये श्लोकों को पढ़ने की एक विधि होती है और इसके भी 2 भेद होते हैं, दंडान्वय विधि एवं खंडान्वय विधि। इनके माध्यम से हम श्लोकों का अर्थ बच्चों को बताते हैं या टीचर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है,
जायद का अर्थ होता है जीवन, हवा, उत्पन्न होना या फिर पानी। दोस्तों जायद का अर्थ होता है उत्पन्न होना, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी गृह त्यागी पंच लक्षण है। दोस्तों आप सभी ने ये श्लोक सुना है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, अर्थात कौवे जैसा प्रयत्न, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और कम भोजन करना और घर से दूर रहना या घर को त्याग देना, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ऑप्शंस हैं, ये किसके लक्षण हैं यही पूछा है, तो ऑप्शंस हम देखेंगे स्त्री के, पुरुष के, विद्यार्थी के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप सभी लोगों ने बचपन में इस श्लोक को जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर करा दिया आपके संस्कृत विषय में इस चैप्टर के। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको जरूर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हमारी आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप लोग अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के लाइक्स बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोग के लिए अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहें। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। संस्कृत की जितनी भी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, अदर विषयों के भी देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।